कि जिसमें स्टेंट और तमाम ऐसी चीजें सस्ती की जाएंगी जिनका इस्तेमाल दिल के इलाज के दौरान होता है। वास्तव में स्टेंट की वजह से ही सर्जरी सबसे ज्यादा महंगी हो जा रही थी। स्टेंट की कीमत लागत की तुलना में कहीं ज्यादा रखी जा रही थी। कई मामलों में तो ये 400% तक महंगे आ रहे थे। दिल पर सरकार मेहरबान हो गई और एनपीपीए यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी ने स्टेंट के निर्माण की कीमतों में कटौती कर दी है। इस दौरान पाएगा कि स्टेंट बनाने वाली कंपनियां 400% तक मुनाफा कमा रही हैं। इसमें कटौती से सरकार ने की लागत का आकलन करने पर पता चला कि ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट की कुल लागत 16,918 रुपए ही है, जबकि इसे करीब लाख रुपए तक में बेचा जा रहा था। इस अध्ययन में यह भी पता चला कि बेरे मेटल स्टेंट की लागत महज 5,450 रुपए ही आ रही है और यह भी अपनी कीमत से कई गुना दामों पर बेची जा रही थी। बाजार दर पर इन दोनों तरह के स्टेंट की कीमत कई सौ गुनी ज्यादा ली जा रही थी और इसी वजह से दिल का इलाज काफी महंगा पड़ रहा था। एंजियोप्लास्टी जिसमें स्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार का दावा है कि जो कीमतें तय की गई हैं उसमें कंपनियों को पर्याप्त मुनाफा अब भी मिल रहा है, इसलिए वो जमाखोरी ना करें बल्कि आराम से इसे अवेलेबल कराएं, मुहैया कराएं। इस मूल्य के अलावा ग्राहकों को सिर्फ वैट ही चुकाना होगा, यानी दिल पर सरकार मेहरबान हो गई है। एनपीपीए ने स्टेंट के निर्माण की लागत का अध्ययन करने के बाद ये कीमतें तय की और सरकार ने इसे मान लिया है। तो इस तरह से सरकार के इस फैसले से उन तमाम लोगों को काफी फायदा मिलेगा जो अपना एंजियोप्लास्टी कराना चाहते हैं, बाईपास सर्जरी कराना चाहते हैं और स्टेंट लेने के लिए उन्हें बाजार में अच्छा खासा पैसा चुकाना पड़ता, लेकिन अब उन्हें 85% तक कम कीमत पर स्टेंट मिल जाएंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर इसका कितना फायदा मिलेगा और कैसे फायदा मिलेगा, यह हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर क्यों सरकार ने यह कदम उठाया और क्यों इसका फायदा मिलेगा, कैसे फायदे का सौदा। ये एक अनुमान के मुताबिक इस फैसले से हर मरीज को 80,000 का फायदा मिल सकता है। इस फैसले से शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी कराने जा रहे दिल के मरीज को औसतन 80 से 90,000 रुपए की बचत हो सकेगी। एक साल में सभी मरीजों का कुल फायदा 4450 करोड़ रुपए का हो जाएगा, यानी दिल के मरीज जो भारत में हैं और जो खर्च करते दिल के इलाज पर, दिल के बीमारियों के इलाज पर, उनका सम्मिलित खर्चा जो है वो 4450 करोड़ रुपए तक बच जाएगा। देश में कोरोनरी स्टेंट सर्जरी 300% बढ़ी हाल के दिनों में, तो ये एक अहम फैसला सरकार का है। वास्तव में जानना जरूरी भी है ये सरकार के लिए, क्योंकि सरकार ने ये कदम उठाया है तो इसका कुछ न कुछ फायदा आपको मिलेगा। सवाल उठता ये भी है कि आखिर क्यों फायदे का सौदा, ये भी आपको दिखाएंगे कि क्यों स्टेंट की कीमतें कम करनी पड़ी है सरकार को, इतनी हाई तौबा क्यों मची इसके बाद से, जबकि हमारे यहां स्टेंट के जरिए होने वाली कोरोनरी सर्जरी में बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं होता, उसके बावजूद ये काफी महंगे पड़ रहे थे सिर्फ और सिर्फ स्टेंट में कीमत जो कमी थी उसकी वजह से। 2010 में 1,17,420 ऑपरेशन, इन ऑपरेशंस के दौरान कुल 4,73,000 स्टेंट लगाए गए। ये फायदे का सौदा क्यों बना हुआ ये आप जानिए। इतने स्टेंट लगाए गए, कितनी कमाई हुई होगी। 2016 में यह आंकड़ा 5 लाख से भी ऊपर पहुंचने का अनुमान जताया गया था। ऐसी बीमारी का बाईपास सर्जरी के जरिए ही इलाज होता है और उसी में इसका इस्तेमाल होता है स्टेंट का, कोरोनरी स्टेंट, यानी कि फिलहाल देश में सालाना बाईपास सर्जरी की संख्या अभी भी 70 से 80,000 सालाना ही होती है। सालाना बाईपास सर्जरी की आंकड़े आपको हम दिखा पा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस फैसले से हर मरीज को अब 80,000 का फायदा मिल जाएगा। तो ये फायदे का सौदा है, सरकार ने यह फैसला लिया है और आम लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। इस फैसले में शल्य क्रिया कराने जा रहे यानी कि बाईपास सर्जरी कराने जा रहे दिल के मरीज को औसतन इतना फायदा पहुंच रहा है और सरकार का यह फैसला वाकई में उन तमाम लोगों के लिए एक वरदान की तरह है, एक तोहफे की तरह है जो लगातार इस तरह की बीमारियों से जूझ रहे थे और महंगे होने की वजह से इलाज नहीं करा पा रहे थे, क्योंकि स्टेंट सबसे महंगा बना हुआ था और स्टेंट की कीमत को सरकार ने कम कर दिया है करीब 85% तक।
तो आगे में अब सवाल उठता है कि क्यों स्टेंट को लेकर इतनी हाय तौबा मची हुई है, जबकि हमारे यहाँ स्टेंट के जरिए होने वाली कोरोनरी सर्जरी का चलन उतना नहीं है। तो इसकी वजह है कि अब तक स्टेंट पर सरकारी मदद खूब मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने ही इसकी कीमत में कटौती कर दी है। तो ऐसे में अब स्टेंट में जो स्टेंट की इलाज जो है वो अब थोड़ा सा झटका दे सकता है, क्योंकि जो स्टेंट बनाने वाली कंपनियां हैं वो इसे कम मात्रा में सप्लाई करेंगे। स्टेंट का स्टंट क्या है? अमेरिका में 32 मरीजों को स्टेंट लगता है, जबकि भारत में 1 मरीज को। ये एक आंकड़ा है कैसे स्टेंट के जरिए स्टंट किया जाता था, और अब स्टंट का यू टर्न स्टंट किया सरकार ने। इसलिए आने वाले समय में इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। स्टंट के जरिए जो सर्जरी होती है उसमें मरीज को नुकसान कम पहुंचता है, वो जल्दी ठीक होने लगता है। एनआईसी की रिपोर्ट के अनुसार देश में 41% लोग अपने खर्च पर स्टेंट लगवाते हैं। 43% मामलों में सरकारी मदद मिलती है और इसलिए लोग स्टेंट का इस्तेमाल कराते। स्टेंट के जरिए ही ये बाईपास सर्जरी करवाते थे और सरकार पर ये बहुत बड़ा दबाव होता था, सरकार को सारा खर्चा वहन करना होता था। सिर्फ 17% मामलों में बीमा लाभ मिल रहा था लोगों को जो बाईपास सर्जरी कराते, यानी कि बहुत सारी कंपनियां भी इसका लाभ, यानी कि अगर आपके पास दिल का कोई दर्द है, दिल की कोई बीमारी है, तो उस पर क्लेम नहीं मिलता था। तो ले देकर सरकार पर दबाव बना हुआ था और सरकार ने इसलिए इसमें कमी की। लेकिन अब दाम कम होने से यह समस्या भी दूर हो जाएगी, क्योंकि अब बीमा कंपनियां भी घबराएंगी नहीं और वो इस तरह की बीमारियों को भी कवर दे पाएंगी। दिल के जो मरीज हैं, 1,000 मरीजों पर 3 को स्टेंट डालकर उपचार होता है देश में। तो स्टेंट की वजह से, स्टेंट की कीमतों की वजह से ये अब तक नहीं हो पा रहा था, और जो भी होता था उसमें सरकार खर्च देती थी और सरकार पर इस वजह से काफी दबाव रहता था। तो आखिर इसका क्या असर पड़ने वाला है मार्केट में, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसको लेकर क्या कहा है, सरकार के इस फैसले का किस तरह से समर्थन कर रही है और कैसे आम लोगों को जागरूक कर रही है, ये दिखाएंगे आपको। देखिए उस पर। इंडिया का पहला स्मार्ट आरओ, इसका स्मार्ट ऐप समय से पहले करे सभी सेंटर को अलर्ट। कम ऑन इंडिया, लिव प्योर। ये शहर जितना जमीन के ऊपर है ना, उतना ही जमीन के नीचे है। जहर का जंगल है ये, जहाँ सारे अजगर कुंडी मार के बैठे। किसका जहर है, कौन उगल रहा है, किसको डस रहा है, किसी को नहीं पता। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. किसी को दिल से चाहो और वो तुम्हें ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फूलों को छुएंगे तो कांटे हाथ को लगते हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती कम नहीं होती। औरतों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वे बिल्कुल आपके जैसी होती हैं। ढील दो तो पतंग के जैसी उड़ने लगती हैं। तुम प्रेगा केम लाने गए थे ना, ये सब क्या ले आए? You're welcome. बेबी प्लान कर रहे हैं या लाइब्रेरी खोल रहे हैं? वाह, मुझे लगा तुम खुश होगी। 100 बार तो बोल चुके ना मुझे तुम कि मैं सीरियस नहीं हूँ, सब भूल जाता हूँ। आई एम सॉरी यार, तुम कुछ नहीं भूलते। अच्छा चलो, प्रेगा केम निकालो। बुक्स के चक्कर में भूल गया। ऑफ कोर्स। 5 मिनट में लेके आता हूँ। पीरियड में सोने पे आप गर्भवती हैं या नहीं सुनिश्चित करने का आसान तरीका, प्रेगा केम गर्भ अवस्था जांच किट। अब खुशखबरी घर बैठे। तुम किताब ही पढ़ो। जंगल में सिर्फ एक शेर होता है और शहर में सिर्फ एक खलीफा। बाकी जो होते हैं वो सिर्फ होते हैं। शायरी में आप बहुत कुछ कह जाते हैं।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं दिल दा मामला, खास पेशकश उन लोगों के लिए जो दिल की बीमारियों से त्रस्त हैं और साथ ही साथ उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें यह जानना भी जरूरी कि आखिर क्यों बाईपास सर्जरी इतनी महंगी पड़ रही थी, क्यों एंजियोप्लास्टी में स्टेंट की वजह से उसकी कीमत, जो इलाज की कीमत है वो बढ़ जाती थी। दरअसल सरकार ने फैसला तो ले लिया है, लेकिन उसकी वजह से कई सारी समस्याएं भी आ रही है। खासतौर से मेडिकल के जगत में, मेडिकल चिकित्सा जगत में ऐसी सुनने को बात मिल रही है जिसमें यह कहा जाए कि स्टेंट की जो सप्लाई है वो कम कर दी गई है और रीलेबलिंग के तौर के नाम पर कि हम दोबारा कम कीमतों वाले लेवल लगा के से मार्केट बनाएंगे, ऐसे स्टेंट को मार्केट से ले लिया गया है। और इसलिए सरकार की नजर उन तमाम लोगों पर है जो स्टेंट की जमाखोरी कर रहे हैं, यानी कि तमाम ऐसी दिक्कतें जो इस इलाज को सस्ता करने के लिए की जा रही है, उसमें जो भी दिक्कत डालेंगे सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन फिलहाल सरकार के इस फैसले का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वागत किया है। क्या कुछ कहा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर के अग्रवाल ने, आपको सुनाते कैसे स्वागत किया और कैसे कहा आम जनता को कि वो पैनिक ना हो। भारत सरकार ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है, एनपीपीए डिपार्टमेंट ने पहले स्टेंट्स को नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में डाला और उसके बाद में उसकी प्राइस की कैपिंग कर दी। इस वक्त में जो स्टेंट्स हैं वो मैक्सिमम 30,000 रुपीज ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स और 10,000 रुपए जो मेटालिक स्टेंट्स हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसका स्वागत करता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी अपनी ओपिनियन दोनों टाइम पे भेजी थी कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में डालना चाहिए और स्टेंट्स के ऊपर में कैपिंग होनी चाहिए। इंडियन स्टेंट्स भी अवेलेबल हैं, डीसीजीआई अप्रूव्ड हैं, और जो चीज भी डीसीजीआई अप्रूव्ड होती है पब्लिक में उसको फेथ होना चाहिए। जितने भी डीसीजीआई अप्रूव्ड स्टेंट्स हैं, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, उसकी सेफ्टी एंड क्वालिटी इंश्योर्ड है, उसके ट्रायल्स हुए हैं। तो आज की डेट में पब्लिक को कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जहां तक सवाल है कि क्या बाहर की कंपनियां अपने स्टेंट्स को विड्रॉ कर लेंगी, लगता नहीं कि वो विड्रॉ करेंगी, क्योंकि स्टेंट्स के अंदर में अभी भी उनको मार्जिन है। हॉस्पिटल का मार्जिन डेफिनेटली कम हो जाएगा, लेकिन पब्लिक फेस के लिए, पब्लिक की जरूरत के हिसाब से ये स्टेप जो था सरकार का, ये एसेंशियल था, ये जरूरी था। वास्तव में आम लोगों के बीच एक धारणा बनी हुई थी कि जो विदेशी कंपनियां, यानी कि जो महंगे दामों पर स्टेंट की सप्लाई करती है वो बेहतरीन होती है, लेकिन डॉक्टर के अग्रवाल ने साफ कहा और तमाम ऐसे बड़े डॉक्टर्स जो इस मामले में काम करते हैं उनका साफ ये कहना है कि ऐसा है बिल्कुल नहीं। जो भारतीय कंपनी है उनके स्टेंट भी बहुत अच्छे होते हैं, जरूर उनमें कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन ये कमियां नहीं होती बल्कि ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। कुछ अपग्रेडेड नए स्टेंट जरूर आ सकते हैं, लेकिन तमाम भारतीय कंपनियों के स्टेंट बेहद अच्छे हैं। और कहकर उन्होंने ये भी कहा है कि आम लोगों को पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। कुछ दिनों तक पब्लिक में जरूर एक पैनिक है, पब्लिक सोच रही है कि हमारे को अच्छे स्टेंट्स भी नहीं मिलेंगे, लेकिन याद रखिए महंगा मतलब अच्छा, ये करेक्ट नहीं है। आज आपने एक आईफोन खरीदा 6 और अगले साल आईफोन 7 आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आईफोन 6 खराब है। कोई भी स्टेंट जब मार्केट में आता है तो उसकी नए फीचर्स आ सकते हैं, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी सेम है। और बेसिक रिक्वायरमेंट वो है जो कि एसेंशियल है और आदमी को उससे कोई फर्क ना पड़े। ज्यादातर स्टेंट्स में 19-20 का फर्क होता है। तो आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त में कोई पैनिक होने की जरूरत है। सरकार के इस स्टेप्स का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, तो सरकार का यह फैसला आखिर इतना क्यों अहम है और क्यों अहमियत रखता है? क्योंकि देश में इस दौरान दिल के मरीजों की संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो भागदौड़ की जिंदगी, उसकी वजह से कम उम्र में ही लोग दिल के मरीज बनते जा रहे हैं। मौजूदा समय में देश में दिल के मरीजों की संख्या करीब 3 करोड़ होने का अनुमान जताया गया है। ये मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से बताया गया है। अमेरिकी व्यक्ति की तुलना में भारतीयों को कॉर्नरी हार्ट डिजीज होने का खतरा 4 गुना तक ज्यादा रहता है। हमारी दिनचर्या ऐसी होने की वजह से साथ ही साथ हम एक्सरसाइज नहीं करते, ये भी एक बड़ा कारण माना जाता है। जापानियों की तुलना में 20 गुना और चीनियों की तुलना में 6 गुना ज्यादा खतरा भारतीयों को रहता है कि उन्हें दिल से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। 2 करोड़ मरीज 40 साल से कम उम्र के होने की आशंका भी जताई गई है, यानी कि इनमें से सोचिए 40 साल से कम उम्र के मरीजों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा है, करीब करीब 40% के आसपास। दिल की बीमारी से भारत में जो मरीज मरते हैं उनमें से 50% की आयु 70 साल से भी कम होती है, यानी कि सोचिए दिल की वजह से इन मौतों का आंकड़ा बढ़ते जाता है, जबकि पश्चिमी देशों में सिर्फ 22% मरीज 70 साल से कम उम्र में मरते हैं, लेकिन भारत में यह संख्या उसकी बिल्कुल ठीक उल्टा है। मौजूदा समय में देश में दिल के मरीजों की संख्या करीब 3 करोड़ होने का अनुमान जताया गया और इसमें स्टेंट जो है वो अपने आप में
बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि स्टेंट महंगे होने की वजह से जो एंजियोप्लास्टी है वो महंगी पड़ती थी, और इस वजह से बहुत सारे लोग जिन्हें दिल की बीमारी तो है और ब्लॉकेज की वजह से वो कई सारी समस्याओं से जूझते थे, वो अपना ऑपरेशन नहीं करा पाते थे। इसलिए स्टेंट का जो कीमत है, स्टेंट की जो कीमत को लेकर सरकार ने फैसला लिया, ये अपने आप में बहुत अच्छा और बढ़िया कदम माना जा रहा है। तो स्टेंट के लिए लिए गए फैसले के बारे में आप लोगों ने जाना, लेकिन ये स्टेंट है क्या और कैसे इसे लगाकर आर्टरी खोली जाती है, ऐसा क्या होता है स्टेंट में, ये कैसे शुरू हुआ और क्यों इस फैसले को माना जा रहा है, चलिए जान लेते आखिर स्टेंट काम कैसे करता और है क्या ये। दिल की बीमारियों के इलाज में आमतौर पर स्टेंट प्रयोग में लाया जाता है। कोरोनरी स्टेंट दिल की बीमारियों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये बॉल पेन के स्प्रिंग के आकार के होते हैं और इसलिए सरकार ने इस पर एक फैसला लिया। ये बॉल पेन के स्प्रिंग के आकार के होते हैं, ये आपको दिखाएंगे हम आपको आगे कि कैसे ये अहम होता है। सिकुड़ चुकी आर्टरी को लंबे समय तक खुला रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्प्रिंग आप देख पा रहे हैं कि कैसे स्प्रिंग के जरिए इसका काम होता है। जब आर्टरी में गंदगी यानी कि प्लाक जमा हो जाती है तो आर्टरी सिकुड़ जाती है और इसलिए ये स्टेंट लगाए जाते हैं ताकि आर्टरी में बलून के जरिए को पहुंचाया जाए और जो ब्लॉकेज हो रहा है वो खत्म हो जाए। इस स्थिति को कोरोनरी हार्ट डिजीज भी कहा जाता है। स्टेंट लगाने की प्रक्रिया एंजियोग्राफी की तरह ही होती है और इसलिए स्टेंट के जरिए जो इस तरह के ब्लॉकेज होते हैं आर्टरी में, उसमें पैर या हाथ में छोटा सा छेद करने के बाद एक ट्यूब या पतली नली से उस कैथेटर की मदद से ब्लॉकेज वाली जगह पर स्टेंट को भेजा जाता है। ये स्टेंट के जरिए हो पाता है। कैथेटर क्या होता है वो आपको दिखाते हैं। कैथेटर की ट्यूब पर लगा बैलून वहां पहुंचते ही आर्टरी को फैलाता है और आर्टरी उसकी वजह से खुल जाती है और ये समस्या भारत में बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टेंट जैसे छोटे चीज को महंगे होने की वजह से ये नहीं हो पाता था। कैथेटर के सिरे पर लगे स्टेंट को सिकुड़ी या बंद आर्टरी में पोजीशन लिया जाता है, बाद में उसे एक इन डिफ्लेटर की मदद से फुलाया जाता है और इससे आर्टरी खुल जाती है। और सरकार ने इस स्टेंट को लेकर एक अहम फैसला लिया है जो दिल के मरीजों के लिए बेहद अच्छा हो सकता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। आओ बदले हम। ऊपर है ना, ये शहर जितना जमीन के ऊपर है ना उतना ही जमीन के नीचे है। जहर का जंगल है ये, जहाँ सारे अजगर कुंडी मार के बैठे। किसका जहर है, कौन उगल रहा है, किसको डस रहा है, किसी को नहीं पता। किसी को दिल से चाहो और वो तुम्हें ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फूलों को छुएंगे तो कांटे हाथ को लगते हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती कम नहीं होती। औरतों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वे बिल्कुल आपके जैसी होती है। ढील दो तो पतंग के जैसी उड़ने लगती है। जैसे सूट टाइप, यू नो, मुझे ये ग्रीन या फिर ब्राउन। ठीक है, आप ये पैक कर दी। सेब कितने का दिया? बच्चे को संतरा ही पसंद है, यही दे दीजिए। अगर आप माँ बनने वाली हैं तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सके। हर सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की जांच एवं सलाह मुफ्त और गोपनीय है। नर्मदा, एक नदी, एक संस्कृति, आस्था, एक जीवन,
मध्य प्रदेश की ये जीवन रेखा सदा निर्मल और अविरल बनी रहे, इसी उद्देश्य से प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जन भागीदारी से चलाई जा रही है नर्मदा सेवा यात्रा। ये पर्यावरण को बचाने की यात्रा है, ये पेड़ लगाने की यात्रा है, ये पेड़ बचाने की यात्रा है, ये नदी के संरक्षण की यात्रा है। विश्व के सबसे बड़े इस नदी संरक्षण अभियान को अपार जन सहयोग मिल रहा है। आप भी इस यात्रा में शामिल होकर पर्यावरण संरक्षण और नर्मदा संवर्धन का संकल्प लें। नर्मदा सेवा यात्रा। एक रेस का कोड़ा होता है, एक शादी का कोड़ा होता है और एक होता है गवर्नमेंट का कोड़ा, जिसे हम इस वक्त शादी के कोड़े की तरह इस्तेमाल करेंगे। ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली। शादी सजी डेमोक्रेसी यही है। फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया का नया गाना हमसफर रिलीज हो गया है। इस गाने को अखिल सचदेव और मानशिल गुजराल ने आवाज दी है। शशांक कितान डायरेक्टर की फिल्म 10 मार्च को रिलीज होगी। तापसी पन्नू फिल्म रनिंग शादी को खास फिल्म मानती है। तापसी ने कहा, इस फिल्म के कारण मुझे पिंक में काम करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मुझे इस फिल्म पर फैंस के रिएक्शन का इंतजार है। रणवीर सिंह अपनी अगली फिल्म गुल्ली बॉय के गाने को न सिर्फ गाना चाहते हैं बल्कि इसके बोल भी खुद लिखना चाहते हैं। रणवीर ने कहा भी है कि रैप करना उन्हें बहुत पसंद है और इसके लिए वर्ड्स उनके जहन में अपने आप आ जाते हैं। विद्युत जामवाल साजन फिल्म कमांडर 2 का टाइटल ट्रैक रिलीज किया गया है। फिल्म के टाइटल ट्रैक में म्यूजिक से ज्यादा एक्शन पर ही फोकस किया गया है। फिल्म के एंथम में विद्युत के जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। विद्युत अजय के साथ मिलन लुथुरिया की फिल्म बादशाहों में काम कर रहे हैं। विद्युत ने कहा कि वो अजय के हमेशा से फैन रहे हैं और उनके साथ काम करना बेहद स्पेशल है। अयान मुखर्जी की फिल्म ड्रैगन में रणवीर कपूर और अमिताभ बच्चन लीड रोल में है। बिग बी और रणवीर हाल ही में पहली बार धर्मा प्रोडक्शन के अंधेरी के नए ऑफिस में स्क्रिप्ट सिटिंग के लिए गए। शिल्पा शेट्टी टाइगर श्रॉफ के फिटनेस के लिए डेडिकेशन से काफी इम्प्रेस्ड है। शिल्पा ने कहा, एक वक्त वो टाइगर को अकेले बीच पर ठीक अपने घर के सामने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हुए देखती थी। अर्शद वारसी ने बताया कि मुन्ना भाई 3 की शूटिंग 2018 में शुरू हो जाएगी। हालांकि इसका नाम मुन्ना भाई चले अमेरिका होगा या नहीं, इसकी जानकारी उनके पास नहीं है। मुन्ना भाई के बड़े पर्दे पर वापसी को लेकर अर्शद काफी खुश हैं। करणवीर बोला, जल्द ही राजीव गांधी और सोनिया गांधी की लव स्टोरी पर बन रही शॉर्ट फिल्म में नजर आएंगे। इस बात की पुष्टि खुद करणवीर बोरा ने की है। इस शॉर्ट फिल्म का नाम इजाजत होगा। नोरा फतेही का कहना है कि वो खुद को मीडियम के मामले में किसी दायरे में सीमित नहीं करना चाहती है और अच्छा टॉपिक मिलने पर टीवी में भी काम करने के लिए तैयार है। नोरा को बिग बॉस 9 से काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। पाकिस्तान में पहली बार हाफिज सईद को महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म एक्ट में किया शामिल। सईद के कई साथियों को भी सूची में डाला। और केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिल को दी मंजूरी। काफी अहम माना जा रहा था ये बिल, लेकिन इसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। यूपी में 63 के 69 सीटों के लिए वोटिंग कल। मतदान कर्मी चुनाव सामग्री लेकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे। भारी सुरक्षा के बीच कल सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूपी के कैबिनेट मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लखनऊ पुलिस ने दर्ज किया मामला। गायत्री ने बताया, बीजेपी की साजिश।
और प्रोटेस्ट में पलानीस्वामी की कुर्सी रही सलामत। कुर्ताफाड़ हंगामे के बीच कई विधायकों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। विश्वास मत के दौरान डीएमके के विधायकों ने की थी स्पीकर से छेड़छाड़। बहुवचन शहाबुद्दीन बिहार से तिहाड़ के लिए रवाना। भरी सुरक्षा के बीच ट्रेन से दिल्ली लेकर आ रही है पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल में शहाबुद्दीन को शिफ्ट करने का किया है इंतजाम। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की शादियों के नियमन से जुड़े बहुप्रतीक्षित अहम विधेयक को सीनेट ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून में तब्दील हो जाएगा। हिंदू विवाह विधेयक का 2017 को सीनेट ने पारित कर दिया है। यह हिंदू समुदाय का पहला विस्तारित पर्सनल लॉ है। पाकिस्तान की सीनेट ने बहुप्रतीक्षित हिंदू मैरिज बिल को पारित कर दिया है। कानून मंत्री जाहिद हामिद ने शनिवार को यह बिल सीनेट के समक्ष रखा, जिस पर किसी ने विरोध दर्ज नहीं कराया और यह बिल पास हो गया। नेशनल असेंबली करीब 4 महीने पहले इस बिल को पास करा चुका है और अब सीनेट की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून अमल में आ जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान के पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में देश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराने का अधिकार मिल जाएगा। सिंध प्रांत में हिंदुओं को पहले ही विवाह पंजीकरण का अधिकार हासिल है। इस विधेयक में हिंदुओं की शादी, परिवार, मां और बच्चे को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। विधेयक में हिंदुओं की शादी के लिए लड़के और लड़की की न्यूनतम उम्र 18 साल तय की गई है। वहीं अन्य धर्मों के नागरिकों के लिए न्यूनतम विवाह उम्र पुरुषों के मामले में 18 साल और लड़कियों के मामले में 16 साल है। इस कानून का उल्लंघन करने पर 6 महीने की जेल और 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इस विधेयक में यह भी प्रावधान है कि विवाहित दंपति में से कोई एक अगर धर्म परिवर्तन कर लेता है तो दूसरे साथी कोर्ट में तलाक की अर्जी दे सकता है। वहीं तलाकशुदा हिंदुओं को फिर से शादी करने की भी इजाजत मिलेगी। इस कानून के लागू होने के बाद हिंदू समुदाय के सदस्य शादी पंजीकृत कराने के अलावा शादी टूटने के मामलों में अदालत में अपील कर सकेंगे। इसके मुताबिक मुसलमानों की निकाहनामा की तरह ही हिंदुओं को भी अपने शादी के प्रमाण का दस्तावेज मिलेगा, जिसे शादी परात कहा जाएगा। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को ये हक दिलाने के लिए काम कर रहे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि विवाह का सबूत हिंदू महिलाओं को अधिक सुरक्षा मुहैया करेगा। शादी का रजिस्ट्रेशन होने पर कम से कम उनके कुछ खास अधिकार सुनिश्चित होंगे। गौरतलब है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी करीब 20 लाख है और वह नेशनल असेंबली ने 10 महीने की चर्चा के बाद इस विधेयक को पारित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। आखिरकार पाकिस्तान सरकार ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तोयबा चीफ हाफिज सईद को आतंकी मान ही लिया है। शनिवार को पंजाब सरकार ने उसे एंटी टेररिज्म एक्ट यानी ATA की सूची में डाल दिया। इसे आतंक के खिलाफ ट्रंप प्रशासन की सख्त नीति के परिणाम के रूप में भी देखा जा रहा है। आखिरकार पाकिस्तान सरकार ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद को आतंकी मान ही लिया। शनिवार को पंजाब सरकार ने उसे एंटी टेररिज्म एक्ट की सूची में डाल दिया है। इसे आतंक के खिलाफ ट्रंप प्रशासन की सख्ती नीति के परिणाम के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि एक तरह से पाकिस्तान ने उसे आतंकी मानने की मौन स्वीकृति दे दी है। यह कार्रवाई पाकिस्तान में आतंकवाद निरोधी विभाग को मिले निर्देश के बाद की गई है। आपको बताते हैं कि लाहौर और उसके बाद सिंध में आतंकी हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान का रुख थोड़ा सख्त हुआ है। डॉ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब सरकार ने सैयद के सतही उसके करीबी सहयोगी रहे काजी कासिम, अब्दुल्ला ओबैद, जफर इकबाल, अब्दुल रहमान, आबिद का नाम भी ATA की चौथी सूची में डाल दिया है। पिछले 30 जनवरी को आनन फानन में पाकिस्तान ने सैयद को नजरबंद किया था। क्या है एंटी एक्ट? पाकिस्तान में एंटी एक्ट की सूची में जिनका नाम आता है, माना जाता है कि उनका किसी न किसी रूप से आतंकियों से संबंध है। चौथी अनुसूची में जिसका नाम होता है, ऐसे लोगों की यात्रा पर पाकिस्तान प्रतिबंध लगा देता है। उनकी संपत्तियां जांच के दायरे में आ जाती हैं। चौथी सूची के नियमों को तोड़ने वाले को 3 साल की जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। भारत में क्या है हाफिज के खिलाफ मामला? हाफिज के खिलाफ